हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब हमें आगे क्या करना है। मार्केट जो है वो पिछले 5 दिन से जो है लोअर लो बना रहा है। 4 दिन से लोअर लो बना रहा है और 26,000 के लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पाए। और 26,000 जो निफ्टी ने बनाया था ये अपना 23 तारीख को, उसके बाद से 4 दिन का कंसोलिडेशन और उसके बाद निफ्टी ने 25,600 के लेवल को टेस्ट कर लिया है। तो अगर हम देखें मोटा मोटा कि एफआईआई और डीआईआई के आंकड़े क्या हैं, तो अक्टूबर मंथ की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर मंथ में एफआईआई ने जो है वो मात्र 2,346 करोड़ की बिकवाली करी, जो कि पिछले महीनों के कुछ आंकड़े अगर हम देखते हैं तो 35,000 करोड़, 45,000 करोड़ इस तरीके से बिकवाली होती थी एफआईआई की। और अक्टूबर मंथ में सिर्फ 2,346 करोड़ की बिकवाली हुई। और डीआईआई जो है वो तो 60,000 करोड़, 50,000 करोड़ की खरीदारी करते हैं। तो अक्टूबर मंथ में उन्होंने 52,794 करोड़ की खरीदारी करी। और अगर हम बात करें नवंबर में अभी तक के जो आंकड़े हैं, तो अभी तक के आंकड़ों में मोटा मोटा डीआईआई की जो है वो काफ़ी बिकवाली चल रही है। और उसमें अक्टूबर के जो आखिरी के 2 दिन थे, 30 और 31, और उसके बाद 3 और 4, तो इन 4 दिनों में नेगेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आप देखें, 4 नवंबर को एफआईआई ने 1,000 करोड़ की बिकवाली करी, 3 नवंबर को एफआईआई ने 1,800 करोड़ की बिकवाली करी। वहीं पर अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो उन्होंने 1,200 करोड़ की खरीदारी करी 4 नवंबर को, और 3 नवंबर को 3,500 करोड़ की खरीदारी करी। लेकिन इसके बाद भी मार्केट जो है वो नीचे ही जा रहा है। तो इसके जो मुख्य कारण है वो, एक तो मार्केट में जिस तरीके से अनसर्टेनिटी है, अभी तक इंडिया और यूएस की कोई भी डील क्लोज नहीं हो पाई है। रशियन ऑयल के ऊपर जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, और उसके बाद जो हमारे सेबी ने बैंक निफ्टी में जो नए नियम लागू किए, तो बैंक निफ्टी के नए नियम ये कहते हैं कि कोई भी बैंक का जो वेटेज है बैंक निफ्टी में 20% से ज़्यादा नहीं होगा, और 3 बैंकों का वेटेज जो है वो 45% से ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर हम बात करें एचडीएफसी की अकेले की, तो एचडीएफसी का ही वेटेज जो बैंक निफ्टी में है वो करीब 27% का है। एक बार हम बैंक के वेटेज देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो अगर हम बैंक के वेटेजेस देखें तो आप एच डी एफ सी बैंक का 27.97% का वेटेज है, आईसीआईसीआई बैंक का 23.01% का वेटेज है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 9.32% का वेटेज है। तो अब सबसे पहले तो एच डी एफ सी को अपना 7.97% जो है रिड्यूस करना होगा, और आईसीआईसीआई बैंक को 3.01% रिड्यूस करना होगा। और उसके बाद इन तीनों का मिला के फिर भी जो है वो रफली 49% बन रहा है। तो 4-5% और रिड्यूस करना पड़ेगा स्टेक। और ये सारा जो स्टेक रिड्यूस होगा वो मार्च 2026 तक होगा। तो थोड़ा बिकवाली वहाँ से भी आएगी। और अगर आप एच डी एफ सी बैंक में पोजिशनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मेरा मानना तो यही है कि जब भी एच डी एफ सी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली आती है, तो वो टाइम होगा कि आप उसमें इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए एच डी एफ सी और आईसीआईसीआई बैंक में अपना निवेश बनाए रखें। अब हम बात करते हैं निफ्टी में हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हैं। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का पहला जो सपोर्ट बनेगा वो 25,650 का बनेगा। और निफ्टी अगर 25,650 को ब्रेक कर देता है किसी भी कारण से, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है निफ्टी का वो 25,450 बनेगा।
तो 25,450 को भी अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है तो फिर 25,150, जो कि पहले भी हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, कि 25,150 जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये निफ्टी के जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। और अभी क्योंकि निफ्टी 25,600 पे क्लोज हुआ है कल, तो अब इसके बाद अगर निफ्टी नीचे जाता है तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो 25,450 बनता है, जो कि यहाँ से 150 पॉइंट की दूरी पे है। और 25,450 के बाद 25,150। तो अगर आप कोई भी निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो पहली बात तो तेजी का ट्रेड अभी ना ही लें जब तक कि एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली स्ट्रांग ही है। लेकिन चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। तो चार्ट पे आप देखिए कि बैंक निफ्टी में जो बिकवाली है वो उतनी हावी नहीं हुई है जितनी कि निफ्टी में हुई है। तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो 58,500 ऊपर की तरफ और नीचे 57,700 है। 57,700 को अभी तक बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। लेकिन अगर किसी भी सूरत में बैंक निफ्टी 57,500 को ब्रेक करता है, तो 57,500 को ब्रेक करता है तो फिर वो 500 का जो लेवल नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में सपोर्ट देता है, तो उसी तरीके से 57,500 को ब्रेक करेगा तो 57,000 को ब्रेक करता है तो 56,500। तो इस तरीके से 56,500 की जगह 56,300 बैंक निफ्टी में सपोर्ट का लेवल बनेगा। तो अभी फिलहाल इंडेक्स में तेजी का कोई भी मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। और अगर तेजी आती है तो मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तो उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखते रहना पड़ेगा। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कि मेरे जो बताए हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवलों काम करते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और बढ़िया बात है। और अभी फिलहाल मैं स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर बात करूं तो स्टॉक में ऑयल के कुछ स्टॉक हैं जो अच्छे दिख रहे हैं। मेटल भी थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक भी रहना है तो आप ऑयल और मेटल में एक बार देख सकते हैं। तो ऑयल के अगर आप स्टॉक की बात करें तो ऑयल इंडिया की हम एक बार देख सकते हैं, जो कि ओएमसी है। तो ऑयल इंडिया किस तरीके से ट्रेड कर रहा है एक बार हम उसको देख लेते हैं। और उसके बाद इंडियन ऑयल को एक बार देख सकते हैं। तो ऑयल इंडिया को अगर हम देखें तो इसने नीचे 390 का 390 से इसका रिवर्सल आया। और इसके बाद जो है अभी ये 431 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये 400, अगर ये इस लेवल, तो ऊपर की तरफ अगर हम ऑयल इंडिया की बात करें तो ऑयल इंडिया में मुझे 450 के लेवल दिख रहे हैं। और नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो 412 के सपोर्ट है। और 412 के नीचे फिर जो है वो 390 का सपोर्ट है। तो ऑयल इंडिया एक अच्छा पीएसयू भी है और इसके डिविडेंड भी अच्छे होते हैं। तो अगर आप निवेश करते हैं तो ऊपर की तरफ, मेरे ट्रेड नॉर्मली 10% के होते हैं, तो 10% की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 40-45 पॉइंट का रन होता है। और 45 पॉइंट का रन अभी मुझे ऑयल इंडिया में तो नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी 5-10-20 पॉइंट के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहें तो ऑयल इंडिया सेफर बेट है। इंडियन ऑयल को एक बार देखें तो इंडियन ऑयल आईओसी को अगर हम देखते हैं तो ये कंपेरेटिवली फिर भी बेटर दिख रहा है। तो इंडियन ऑयल को अगर आप देखते हैं तो ये 169 पे अभी ट्रेड कर रहा है। और 169 के बाद मुझे लग रहा है कि ये 180 और अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करने का दमखम रखता है। तो ऑयल इंडिया से बेटर मुझे इंडियन ऑयल दिख रहा है। और इंडियन ऑयल के भी नतीजे आएंगे तो डेफिनेटली ये भी अच्छा डिविडेंड पे करता है। तो आप इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया में एक बार को देख सकते हैं। उसके अलावा हिंडाल्को को अगर हम देखें मेटल में, तो हिंडाल्को इंडस्ट्री
जो है ये अभी तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ कहाँ तक आ सकता है, तो नीचे 788 का मुझे लग रहा है कि 788 आ सकता है। तो मेटल मुझे लग नहीं रहा कि हिंडाल्को अभी कोई ट्रेड बन रहा है। हिंडाल्को की जगह हम दूसरा कोई स्टॉक देख सकते हैं दोस्तों। तो एक मिनट में आपको दूसरा कोई स्टॉक बताता हूँ। हिंडाल्को के अलावा सीजी पावर को एक बार देख सकते हैं। तो सीजी पावर का स्टॉक, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, इसको अगर हम एक बार देखते हैं तो 747 पे चल रहा है। इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और हम अगर इसको एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो 735 और 735 या 725, 725 735 के ऊपर रहता है, तो उम्मीद है कि सीजी पावर जो है वो 790 के 800 के लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगेन कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। एक बार हम इसमें फिबोनाची के लेवल भी प्लॉट कर लेते हैं तो थोड़ा बेटर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ट्रेंड लाइन तो ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट जो है वो 757 पे था, इसको ये पार नहीं कर पाया और 757 760 पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो 757 760 को अगर सीजी पावर क्रॉस करता है तो उम्मीद यही है कि ये फिर 800 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में डिस्कशन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन की दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।